एक वीडियो तुम। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्लास 10th का ये सब्जेक्ट दूसरा है, साइंस है, विज्ञान। ठीक है, विज्ञान में चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर 10 ये बीच में है, बीच में नहीं है, वैसे शुरुआत से है। अपनी साइंस में 3 भाग होते हैं, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो ये भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है, ऐसे समझें। अपनी एनसीईआरटी का तो 10वां चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 है, लेकिन भौतिक विज्ञान का फिजिक्स का पहला चैप्टर है। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसमें हम प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन समझेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन समझने से पहले हम प्रकाश को समझेंगे, प्रकाश क्या होता है। ठीक है ना, देखो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश लिखेंगे हेडिंग, प्रकाश, लाइट। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वह साधन है, प्रकाश वह साधन है जो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। प्रकाश के माध्यम से ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जब सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ता है तो परावर्तन के कारण वो फिर हमारी आंख पर पड़ता है और हमारी आंख उस प्रकाश को ग्रहण करके उस वस्तु को देख पाती है। तो वस्तुओं को देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? प्रकाश की जरूरत पड़ती है। तो प्रकाश वह साधन है जो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। ये इसकी परिभाषा, छोटी सी परिभाषा है। प्रकाश वह साधन है, प्रकाश वह साधन है जो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है, देखने योग्य बनाता है। ठीक है, प्रकाश समझ में आ गया? प्रकाश क्या है? प्रकाश वह साधन है जो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। अगर प्रकाश ना हो इस रूम में तो हम कोई वस्तु नहीं देख पाएंगे। ठीक है, अगर वस्तु दिख रही है तो प्रकाश के कारण दिख रही है। ठीक है, अब प्रकाश पढ़ ही लिया है तो प्रकाश के गुण भी पढ़ ले रहे हैं। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण। ठीक है, पहला नंबर देखो, जो प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। निर्वात में सबसे तेज चलता है प्रकाश। ठीक है, तो ये भी गुण है इसका, लिखेंगे। प्रकाश, निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम, सबसे अधिकतम होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। अधिकतम का मतलब है सबसे ज्यादा होती है, इससे ज्यादा कहीं नहीं होती। अधिकतम, पानी में कम होती है ना, कांच में और कम होती है, अधिकतम होती है, लेकिन निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। कितनी होती है वो मैं दूसरे पॉइंट में लिखूंगा। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। 1 सेकंड में सेकंड होती है। ठीक है, इसे हम और भी पढ़ सकते हैं। देखो 3 × 10⁸ का मतलब बताऊं, 3 पर 8 जीरो, 3 पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो इतनी होती है। इसको पढ़ के देखें, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 30 करोड़ मीटर चल जाता है प्रकाश, इतनी स्पीड में चलता है। ठीक है ना, अगर इसको मैं किलोमीटर में चेंज करूं तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो इसमें 3 जीरो हटा दूं, 3 जीरो हटा दूंगा तो अब मैं पढ़ूंगा इसको तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, केवल 3 लाख। अगर मैं इसको किलोमीटर में पढ़ूंगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना, 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख, हिंदी में लिखूंगा लाख, लाख किमी प्रति सेकंड। ये इसकी चाल होती है प्रकाश की। बहुत तीव्र गति से चलता है, ध्वनि की चाल से तो कई गुना तेज चलता है। ठीक है ना, हटा दें से। चलो और देखो तीसरा नंबर, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है।
तीसरा पॉइंट लिख रहा हूं, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। आपने देखा होगा प्रकाश आ रहा है, आगे दीवार पड़ जाए तो दीवार को पार नहीं करता है, ठीक है ना, और ऐसे मुड़ के नहीं जाता है, इधर से मुड़ के ऐसे चला जाए, है ना, तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ये भी इसका एक गुण है, प्रकाश सीधे मार्ग का गमन करता है, यानी सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। और देखो चौथा पॉइंट, प्रकाश में, प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, ये इस चैप्टर में पढ़ाएंगे, ठीक है। प्रकाश का विवर्तन होता है, प्रकाश में ध्रुवण होता है, ठीक है ना, बहुत सारे गुण होते हैं इसमें प्रकाश में, लेकिन हम हाई स्कूल तक केवल प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन तक सीमित रहेंगे, इन्हीं दो गुणों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनमें चौथे पॉइंट को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का गुण होता है ना प्रकाश में। प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन के नियमों को फॉलो करता है, मतलब पालन करता है, नियमों का पालन करता है, ठीक है ना। ये 4 पॉइंट मैंने मोटे मोटे लिख दिए, वैसे बाकी बहुत सारे गुण होते हैं इस प्रकाश के, आगे कक्षा 11 में 12 में आगे धीमे धीमे पढ़ते जाओगे, ठीक है। देखो प्रकाश बताया था सबसे पहले, प्रकाश वह साधन है जो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है, ठीक है। प्रकाश के गुण, इसमें 2-4 गुण लिखे हैं मैंने। प्रकाश निर्वात में अधिकतर चाल होती है उसकी, है ना, चाल अधिकतम होती है, और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है वो भी लिख दिया है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, या फिर किमी में पढ़े तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है ना। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश एक सीधी रेखा में पथ का गमन करता है, ठीक है। और प्रकाश में परावर्तन अपवर्तन के नियमों का पालन करता है, विवर्तन के नियमों का पालन करता है, ध्रुवण भी होता है प्रकाश में, ठीक है। इनको हम अगली कक्षा में सीखेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो इतना पढ़ने के बाद अब हमारी हेडिंग आती है प्रकाश का परावर्तन, जो चैप्टर का नाम है। तो हम इसमें देखो, इस चैप्टर में 2 भाग हैं, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो पहले हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, प्रकाश के परावर्तन पर आधारित गोली दर्पण है उनको पढ़ेंगे, गोली दर्पणों से संबंधित प्रतिबिंब उनको पढ़ेंगे सबको, ठीक है, और उनसे क्वेश्चंस लगाएंगे। उसके बाद हम आएंगे प्रकाश के अपवर्तन पर। तो अपवर्तन का बहुत दूर पार्ट है, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज से अब हम पढ़ना शुरू करें प्रकाश का परावर्तन, ठीक। देखो मैंने अभी लिखे थे प्रकाश के गुण, तो उसमें ये लिखा था प्रकाश का परावर्तन भी प्रकाश का ही गुण होता है, ठीक है ना। प्रकाश का परावर्तन, देखो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश किरण किसी ऐसे चिकने पृष्ठ पर पड़ती है जो चिकना है, जैसे कांच है जिसका तल बहुत चिकना है, ठीक है, चिकने पृष्ठ पर पड़ती है, तो उसका अधिकांशतः भाग उसी माध्यम में वापस चला जाता है, प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का ये गुण है, प्रकाश के इस गुण को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। देखो ऐसे समझेंगे इसको, ये मान लिया हमारा कांच है, ठीक है, कांच की पट्टिका है, ऐसे चिकना कांच है ये, ठीक है ना, चौक से ये तो क्या कहते हैं, मार्कर से खुरदरा लग रहा है, चिकना कांच है, कांच की पट्टिका है, कांच की पट्टिका, ये कांच है, ठीक है ना। जब इस पर प्रकाश किरण कोई इस तरह से पड़ती है, इस तरह से पड़े प्रकाश किरण, ऐसे करके ये प्रकाश किरण पड़ी, तो इसमें परावर्तन के बाद ये पार न निकले, अधिकांशतः भाग उसी माध्यम में वापस चला जाए, इस तरह से वापस चला जाए, तो इस गुण को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रकाश किरण पड़ी है इसको कहते हैं आपतित किरण, क्या कहते हैं, आपतित किरण, ठीक है। और ये जो परावर्तन के बाद O पॉइंट है, मान लीजिए O पॉइंट है, इस पे आपतन बिंदु है ना, आपतित हुई, और परावर्तन के बाद जो जिस रास्ते का ये फॉलो कर रही है उसको कहेंगे परावर्तित किरण। इस किरण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण,
ठीक है, ये परावर्तित किरण है। ठीक है ना, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख गया है, थोड़ा छोटा सा कर दें। परावर्तित किरण, ठीक। और ये जो O पॉइंट है इसे कहेंगे आपतन बिंदु। क्या कहेंगे इसे? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर जब ये इस तरह से हम अवलंब खींचेंगे, इस तरह से अवलंब खींचेंगे, ऐसे ऐसे, ये कहलाएगा अविलंब। ये क्या कहलाएगा? अभिलंब, लंब सॉरी, अभिलंब। ठीक है ना, अभिलंब कहलाएगा। इसमें देखो कोण भी बनाएंगे। फिर ये एक कोण देखो, आपतित किरण और अविलंब के बीच में कोण बना है। आपतित किरण और अविलंब, इस तरह खड़ा हुआ अविलंब, इनके बीच में जो कोण बना है इसे कहें आपतित कोण, आपतन कोण आई, आपतन कोण आई। और ये अविलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बना है, ये वाला कोण बना है, इसे कहेंगे परावर्तन कोण, यानी आर। ठीक है, आगे बात समझ में? द्वारा समझो। प्रकाश, जब प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ती है, जैसे कांच है, चिकने पृष्ठ पर पड़ती है, तो उसका अधिकांशतः भाग उसी माध्यम में वापस चला जाता है, उसी माध्यम में वापस चला जाता है। प्रकाश के इस गुण को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, और ये जो प्रकाश पड़ रहा है इस किरण को कहते हैं आपतित किरण, और ये आपतन बिंदु से परावर्तित होने के बाद जा रहा है, इसको परावर्तित किरण कहेंगे। और ये जो पॉइंट है जिस पे आप परावर्तन हो रहा है, इसको आपतन बिंदु कहेंगे। और इस पे हम जैसे लंब डालें तो इसका नाम होगा अविलंब। ठीक है ना, और आपतित किरण अविलंब के बीच का जो कोण है इसे कहेंगे आपतन कोण आई, और अविलंब अपरावर्तित किरण के बीच में कोण है इसे कहेंगे परावर्तन कोण आर। ठीक है, तो चलो अब इसकी परिभाषा लिखते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ कोष्ठक में लिख लेंगे जैसे कांच पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस चला जाता है। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है। ये इंपोर्टेंट हेडिंग है, इसमें प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ पर तिरछी पड़ती है तो वह क्या कहते हैं? उसी माध्यम में वापस चली जाती है। प्रकाश से इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये उम्मीद करते हैं ये समझ में आ रहा होगा चित्र। ठीक है, प्रकाश का जो परावर्तन है इसके दो नियम है इसके। ठीक है ना, प्रकाश के परावर्तन 2 नियम है। तो कौन कौन से नियम? चलिए उसको भी देख ले रहे हैं। ठीक है, अब नियम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। हेडिंग लिखेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, देखो इसके 2 नियम है, लिखेंगे इसके 2 नियम है, 2 नियम हैं। कौन कौन से हैं? पहला नंबर समझो, यहीं से पहला नंबर समझो। देखो आपतित किरण, ये जो इस पे पड़ी है आपतित किरण, कोमा परावर्तित किरण जो गई है, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है ना, लिखेंगे इसे। आपतित किरण
आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये पहला नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, एक ही तल में बनते हैं। दूसरा नियम क्या है इसमें? देखो, दूसरा नियम यह है कि आपतन कोण I और परावर्तित कोण R के दोनों के मान हमेशा बराबर रहते हैं। आपतन कोण I, परावर्तन कोण IR का मान हमेशा कैसे रहते हैं? सदैव बराबर रहते हैं। ठीक है, लिखेंगे आपतन कोण I, इस तरह से I लिखते हैं। ठीक है, तथा परावर्तन कोण, हाँ है ना, परावर्तन कोण R सदैव बराबर रहते हैं, बराबर होते हैं। कैसे रहते हैं? इसको ऐसे लिखते हैं, कोण एंगल I इक्वल टू एंगल R। ठीक है ना, ये हो गया। इस वीडियो में हमने देखा प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश की परिभाषा और प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, आगे वाली वीडियो में हम प्रकाश के परावर्तन पर आधारित गोली दर्पण पढ़ेंगे। ठीक है।